नमस्कार मित्रों। अगर आज मैं बात करता हूं कि परम पिता परमेश्वर ने हमको मानव रूप ही क्यों दिया। देखिए 84 लाख जोड़नी होती है, परंतु उसमें मानव रूप हमको ही क्यों मिला, जरा सोचिए। बशर्ते यह इसलिए मिला है कि हमारा किसी ना किसी जोन में हमने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, जिसके स्वरूप परम पिता परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया। उसमें भी क्या होता है, उनके बहुत से उद्देश्य होते हैं जिसके स्वरूप यहां पर वो उतारे जाते हैं। परंतु देखिए, एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है, ये जो अपना जो जीवन होता है ना, ये माया जाल में बहुत बुरा फंसता है। और जब माया जाल में फंसता है तो वह यह भूल जाता है कि परम पिता परमेश्वर हमको यहां पर किस लिए भेजे हुए हैं। देखिए, गीता में साफ साफ कहा गया है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता तो कीजिए ही नहीं। क्यों? फल आपको परम पिता परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि यार फल। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप अपने परिवार में क्या अपने परिवार के लोगों का कष्ट दूर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। आपके पास लाखों धन हो, लाखों दौलत हो, लाखों सब कुछ हो, परंतु आप अपने परिवार का दुख और दर्द कम नहीं कर सकते हैं। यदि उनके कर्म कहीं ना कहीं खराब है तो उनको उसका पश्चाताप यहीं पर मिलेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, परंतु नहीं। परम पिता परमेश्वर ने यदि आपको मानव रूप दिया है तो आप यह चीज माया से भूल जाइए कि आपके कौन कितने क्या हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं मालूम है क्या? देखिए, कर्म तो हर एक किसी को करना है। यदि आपके एक दो बच्चे हैं तो उनको भी कर्म करना है, आपकी पत्नी है तो उसको भी कर्म करना है, आपको स्वयं कर्म करना है। परंतु क्या आप इस तरह से कर्म करिए जिससे आपको उसका फायदा मिले, आपके परिवार को उसका फायदा मिले। किसी को दुखी करके लाखों करोड़ों रुपए ले लेना, इसमें क्या आपके और आपके परिवार का भला हो जाएगा? कर्म तो आपने गलत कर ही दिया ना। ऐसा नहीं बोले। इसलिए यहां पर एक अच्छी चीज मैं बोलता हूं, सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा। सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते मर जाओगे, देखते देखते मर जाओगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ पुत्र, तेरा खुद का पैदा किया हुआ पुत्र तुझे खुद ही जला के जाएगा, मगर दूसरा कोई तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। देखिए, यह छोटी सी चीज है, परंतु आपको यह बता रहा है कि आपके द्वारा आपका पुत्र जो आपको सबसे प्यारा है वह आपको खुद ही जला के चला जाएगा। कुछ दिन शोक रहेगा, फिर अपने आप सब सही हो जाएंगे। परंतु इसलिए भैया, अगर आपको परमपिता परमेश्वर ने यहां पर अगर मानव जीवन दिया है तो आप उसके स्वरूप अपने कर्म इतने अच्छे करिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। कर्म अच्छे कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। देखिए क्या होता है, यदि आप कर्म बहुत खराब करेंगे ना, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ना, आपके जीवन में इतने कष्ट आएंगे, इतने कष्ट आएंगे कि आप अपनी जिंदगी से हार जाएंगे। पता तो नहीं चलेगा आपको कि क्यों मुझे कष्ट मिल रहा है, कैसे कष्ट मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे परमपिता परमेश्वर जरूर बोलेंगे कि आपको जब मैं उतारा था मानव स्वरूप में तो आपने कर्म अच्छे नहीं किए, इसका फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इसीलिए हर एक चीज भूल जाइए, सिर्फ आप अपने कर्म अच्छे कीजिए। आपके माध्यम से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी करे उसको निस्वार्थ भाव से करो, उसमें कोई भी ऐसा नहीं चाहिए स्वार्थ का भाव अगर छुपा हो तो वह भी कर्म गलत में आता है। यदि आप अच्छा खासा धन चोरी करके इकट्ठा कर रहे हो, अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस सब का जो कर्म का जो फल मिलेगा वो आपको मिलेगा, ना कि आपके परिवार को मिलेगा। परिवार को क्या होगा, कोई ना कोई एक एक करके जाता जाएगा और कष्ट आपको होता चला जाएगा। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए। जो आपके किस्मत में है वो आपको मिलेगा, जो आपके किस्मत में नहीं है वह आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए। इसीलिए हर एक ऐसी चीजें जो आपकी किस्मत में हो आपको मिलती चली जाएगी, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास मत कीजिए। प्रयास करेंगे तो गलत रास्ते अपनाएंगे, गलत रास्ते अपनाएंगे तो आप गलत कर्म करेंगे, जिसका फल आपको बहुत बुरा मिलेगा। धन्यवाद।